अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करें। पहला, जहां विश्वास मिले उसे निभाओ, जहां स्वार्थ मिले उसे पहचानो और जहां दिल दुखे वहां से तुरंत दूरी बना लो। आप हमेशा खुश रहोगे। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूर्य देव के बारे में, फिर उसके बाद सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तत्पश्चात वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और सकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कुंभ राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य देव के बारे में। तो देखिए, सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त करने वाले सूर्य देव बेहद ही प्रभावशाली ग्रह माने गए हैं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को कुंडली में केवल एक ग्रह ही नहीं बल्कि इन्हें आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और जीवन की दिशा का कारक माना जाता है। यही कारण है दोस्तों कि जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव न केवल पंचांग तक सीमित रहता बल्कि यह हमारे जीवन में मनोबल, रिश्ते, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसके साथ करियर और सामाजिक छवि में भी इनका असर दिखाई देता है। सूर्य जिस भी राशि में प्रवेश करता है वह जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करता ही करता है और इस बार वो प्रभाव और भी ज्यादा सकारात्मक देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका कारण है इस बार सूर्य सोमवार के दिन 17 तारीख को सुबह 7:50 पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि सूर्यदेव की अपनी स्वयं की राशि है। तो दोस्तों, ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि जब कोई ग्रह अपने स्वयं की राशि में प्रवेश करता है तो वो और भी ज्यादा बलशाली हो जाता है, और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक प्रभाव को देने के लिए बाध्य हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो इस बार ये गोचर ही नहीं, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करना ही नहीं बल्कि अपने पूरे शाही प्रभाव को सक्रिय करना होगा। यानी सूर्यदेव अपने
पूर्ण बलाबल से प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये संकेत मिल रहे हैं कि दोस्तों अब जो है ये जो समय है वो छिपने का नहीं है, बल्कि अब चमकने का समय आ गया है। अपने व्यक्तित्व को निखारें, अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करें, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को अर्जित करने का वक्त आ गया है। अब दोस्तों लोगों को यह दिखाने का वक्त आ गया है कि आप क्या हैं। जी हां, कुंभ राशि वाले जातकों, अच्छे संयोग आपके जीवन में बनेंगे, शुभ स्थितियां आपके जीवन में जरूर बनेंगी। यदि आप कुंभ राशि वाले जातकों सही दिशा, स्पष्ट सोच और संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर आपके जीवन में गति, गौरव और एक नई पहचान लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव देने के लिए तत्पर सूर्य देव के कारण कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में कैसा असर दिखाई देगा, आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है, एक पर्व के रूप में देखा जाता है। इस बार सिंह राशि में जा रहे हैं तो यह सिंह संक्रांति होगी और एक राशि में एक महीने तक गोचर करने के कारण एक संक्रांति एक महीने की होती है। जैसा कि सिंह संक्रांति की जो समयावधि है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2026 तक रहेगी। तो इसी आगे आने वाली एक महीने की समयावधि में कैसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, आइए अब हम जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 7वें भाव के सक्रिय करेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में ही अब गोचर करने वाले हैं, इसलिए आपका सप्तम भाव एक्टिवेट होगा, प्रकाशित होगा। 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, प्रेम, साझेदारी, जनसंपर्क, आमने सामने के संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह गोचर आपके लिए संबंध और व्यवहार के स्तर को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। आपके संबंधों में एक अलग प्रकार की जो है तो परिणाम देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही साथ नए जो आपके जन संपर्क हैं, जो आपका दैनिक रोजगार, दैनिक कार्य है, उन क्षेत्रों में आपके लिए एक बड़े बदलाव की स्थिति का निर्माण होगा। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप आगामी एक महीने की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों आप अपने काम, अपने फैसलों में साहसी होंगे, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी। अभी तक कुंभ राशि वाले जातकों आप ये माने या ना माने, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और हमारे अनुभव से ये सच है कि कुंभ राशि वाले जातकों का कॉन्फिडेंस छिन गया है और इसका कारण है दोस्तों, पिछले समयावधि में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर आपको अपने ऊपर ही अब विश्वास नहीं है, खुद पर ही संदेह कि यार ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। और दोस्तों कुछ लोगों ने आपके साथ भी अच्छे खेल खेले हैं। समय का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण, एक संघर्षपूर्ण ही बना रहा है, जिसके कारण आपके आत्मविश्वास में कमी हो गई थी, आपके उत्साह में, आपकी परफॉर्मेंस। वही आप कुंभ राशि के जातक हैं जो पहले किसी कार्य को अपने हाथ में लेते थे तो जब तक वो काम सफल नहीं हो जाता था तब तक आप लगे रहते थे, चाहे दिन से रात हो जाए, सुबह से शाम हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, कितना भी वक्त लगे, लेकिन आप काम को निपटा देते थे। और दोस्तों आज वही आप कुंभ राशि के जातक हैं जहां पर आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, आपके अंदर एक डर आ गया है, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि बहाना भी प्रभावी हो गया है। ऐसा लगता है कि यार चलो छोड़ते हैं, नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं हमने बहुत बार कोशिश कर ली, काम बार बार असफल हो जा रहा है, ऐसी स्थिति आपके मन में बनने लगती है। आप वही कुंभ राशि के जातक हैं जो एक समय पर अत्यधिक ऊर्जावान होते थे, आपको देखकर कई सारे लोग बन गए, आपसे सीखकर
आपकी ही बातों को मानकर बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं आपकी नजरों के सामने, और आप वहीं के वहीं हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित हुई है। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं? क्योंकि हमने देखा है, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि आपकी सलाह, आपकी राय, आपका काम, आपकी योजना और उसका फायदा, उसका लाभ कोई दूसरा उठा लेता है। क्यों? कारण भी है कि आप अपने रहस्यों को, आप एक खुली किताब है, आपका कोई रहस्य नहीं है। आप अपनी बातों को सबके साथ एक अपनेपन और लगाव के साथ कह ही देते हैं, और यह कमी भी है, अच्छाई भी है। कई जगहों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो यह चीज आपके लिए अच्छा काम करती है। बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो लोग फायदा उठा ले जाते हैं, अपना मतलब साध लेते हैं। तो यह स्थिति आपके जीवन में बनी। लेकिन दोस्तों, ये गोचर, ये सूर्य का जो प्रभाव होगा आपके जीवन में उत्साह में वृद्धि करेगा। आपका आत्मविश्वास अब बढ़ेगा, मन से डर निकलेगा। आपको अब चीजें कैसे करना है, कब करना है, कब किसको क्या बोलना है, कब कौन सा निर्णय लेना है, अब ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, ये भी अब आप जानते हैं, क्योंकि परिस्थिति ने, वक्त ने आपको बहुत कुछ पिछले समय अवधि में सिखाया। ये हम जरूर कह सकते हैं कि कुछ बड़ा मिला हो या ना मिला हो, बहुत लाभ हुआ कि नहीं हुआ, इसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला, समझने को बहुत कुछ मिला। लोगों के रंग, लोगों के चेहरे कैसे बदलते हैं, ये आपने अपनी आंखों से देखा। तो अब कहीं ना कहीं अनुभवों का आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पिछले समयावधि में जो आपका संघर्ष चल रहा था, अब वो समाप्त होगा आपके अंदर। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति के पास अनुभव होता है उसी व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस होता है उस चीज को करने का। और जो व्यक्ति अभी कुछ किया ही नहीं है, पहली बार कर रहा है, तो ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और ना ही वो उस कार्य में पहली बार में सफल होगा। तो यही कारण है कि दोस्तों, आपके अंदर कुंभ राशि वाले जातकों अब अच्छा खासा मनोबल देखने को मिलेगा। आप फैसला लेना पसंद करेंगे। आप अपने घर में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को गाइड करते हुए नजर आएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए यहां पर निर्मित हो रही है। इसका प्रभाव, मतलब आपके जीवन में होने वाला बदलाव आपके पूर्ण फैमिली को बदल कर रख देगा। अगर लोग आपका अनुसरण किए तो इसकी अच्छी संभावना आपके जीवन में बन रही है। वही दोस्तों, हम आपको बता दें, ये गुण आपके करियर और व्यक्तिगत विकास दोनों में ही सहायक हो सकता है। आप दयालु और संवेदनशीलता भी दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में अचानक से आपके अंदर आक्रामकता प्रकट होगी। इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि पिछले समयावधि में आपने बहुत देख लिया, बहुत सरल होकर देख लिया, बहुत झुक कर देख लिया। लोग नहीं मानते, ऐसी चीजों को लोग नहीं मानते, और इसी से दोस्तों आपके जीवन में एक अलग प्रकार का उत्साह और साहस होगा। स्वभाव में बार बार परिवर्तन हो सकता है। कभी बहुत अच्छा सज्जन स्वभाव आपका चलेगा, कभी कभी क्रोध और आवेश में आकर आप अपने जवाब को दे जाएंगे। दोनों ही स्थिति आपके लिए अच्छी है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। विवेक के अनुसार परिस्थिति को समझकर यदि आप उस कंडीशन के हिसाब से रिप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, विवाहित लोगों को इस समयावधि में सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि गर्म ग्रह बेहद प्रभावशाली सूर्यदेव अब जो है आपके वैवाहिक भाव में जा रहे हैं। तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव हो सकता है, मतभेद की स्थिति का निर्माण हो सकता है। इसलिए समय रहते संवाद करने पर छोटी छोटी बातें भी जो हैं वो झगड़े का कारण बन सकती हैं। देखिए, कहा जाता है कि देर से लिया गया सही निर्णय भी गलत साबित हो जाता है। यानी अगर देर हो गई है, मतलब कहने का यह है कि अगर यहां पे इस बात का मतलब यह है कि अगर
आपके जो पार्टनर उनका पारा गर्म हो चुका है, तो अब चाहे आप कितनी भी मधुरता दिखा लीजिए, वहां काम नहीं बनेगा। इसलिए रिश्ते को, अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए मामला मुद्दा बढ़े उससे पहले उसको दबा देने का प्रयास करें, विवादों में ना पड़े बहुत ज्यादा। जैसे तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, नहीं तुमने ऐसा किया, ये जो एक बात है वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और वहीं दोस्तों अहम का टकराव कि यार मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया और तुमने मेरे बारे में ऐसा कर दिया, ऐसा कैसे सोच लिया। एक बात, एक मान लीजिए छोटी सी गलती हो गई, उसको बवाल बना दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वैवाहिक रिश्तों में बढ़िया स्थिति का निर्माण होगा। दोस्तों ऐसी समयावधि में इस गोचर का सबसे बड़ा सबक यह है, सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिश्ते सिर्फ अपनी बात कहने से ही मजबूत नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को समझने से मजबूत होते हैं। बात समझिएगा, ये बहुत गहराई की बात है। कई बार क्या होता है, रिश्तों में हम सिर्फ अपनी बात को बस कह रहे हैं, हमारी बात तुम सुनो, और हम नहीं जानते। हावी रहते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों ही ऐसा करते हैं, और वहां पर रिश्ते हमेशा उसमें खटपट होती रहती है। बढ़िया वो जीवन का मजा भी इन मतभेदों के कारण नहीं ले पाते। वैवाहिक जीवन में आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, खूबसूरत है, सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, घर है, रहने की अच्छी गाड़ी है, अच्छी सुविधाएं, भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिला हुआ है जो आपकी आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि संसार के सारे सुख आपके पास हैं, लेकिन जिनकी आवश्यकता है वो सब कुछ आपके पास है, और उसके बावजूद भी जीवन का आनंद कहां नहीं आ रहा है। वो वैवाहिक जीवन की लड़ाई की वजह से एक दूसरे से असंतुष्ट हैं, एक दूसरे से मनोभाव खराब है, और वहां पे जीवन बिगड़ा पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। इस गोचर का सबक ही यही है कि एक बार मैं फिर से आपको कह देना चाहता हूं, रिश्ते सिर्फ अपनी बात को कहने से मजबूत नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को समझने से मजबूत होते हैं। और यही समझ आपको बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। शांति, संवाद और धैर्य बनाए रखें तो रिश्तों में संतुलन रहेगा। यह बात प्रेम जीवन के लिए भी लागू होती है, ना सिर्फ वैवाहिक जीवन, ध्यान रखिएगा। वहीं इसी के साथ एक छोटी यात्रा, रात्रि भोज या अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत आपके रिश्ते में सुधार ला सकती है। यानी इस समयावधि में इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि यदि संभव होता है तो अपने पार्टनर के साथ कहीं यात्रा पर जाएं, या फिर कहीं घर से बाहर आप कहीं खाने पर जा सकते हैं। जैसे कोई पार्टी फंक्शन है तो वो बहुत अच्छी बात है, किसी रेस्टोरेंट, किसी ढाबे, मतलब अपनी पसंदीदा लोकेशन जहां के खाने आपको पसंद आते हैं, वहां जाकर उनकी मनपसंद की चीजों को आप खिलाएं, बातचीत करें, संवाद करें, तो इससे आपके रिश्तों में मधुरता और स्नेह बना रहेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों ही पक्ष में इस बात का कुंभ राशि के जातक आप ध्यान रखिएगा। रिश्तों में काफी अच्छा सुधार आएगा, जीवन बड़ा खुशहाल रहेगा। वहीं इसी के साथ यदि आप साझेदारी में रहकर व्यवसाय कर रहे हैं, तब भी इस समय पारदर्शिता और संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध ना करें, चीजों को समझें, उसके बाद निर्णय लें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। हर निर्णय में केवल अपने हित के बारे में सोचना कुंभ राशि वाले जातकों, ये आपके लिए खराब हो सकता है। ध्यान देंगे तो आपके लिए काफी बढ़िया है, नहीं तो अगर आप अपने अपने ही बारे में सोचते रहे, पार्टनर का और अपने जो अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो स्थिति आपके लिए हानिकारक रहेगी। ध्यान देंगे तभी जाकर आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। वहीं जो लोग नौकरी पेशा कुंभ राशि के जातक हैं, दोस्तों आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपको पहचानेंगे, जो आप मतलब आपके कंपनी के अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो सीनियर हैं नौकरी के क्षेत्र में, चाहे अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्य हैं तो विभाग के ऊंचे ऊंचे पद में भी बैठे लोग कहीं ना कहीं आपको पहचानेंगे। आपको उचित मान्यता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सैलरी में वृद्धि के योग बन सकते हैं। जोखिम भरा निर्णय ना ले, बातचीत करते समय जो है तो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें, तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य इस समय थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। पेट, पाचन तंत्र, एसिडिटी या अनियमित खान पान की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का उचित ध्यान जरूर रखना चाहिए। चिकित्सीय सलाह ले लें यदि ज्यादा समस्या बने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अब बात करें आपके लिए धार्मिक उपाय की, तो कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए उपाय रहने वाला है गुरुवार
खास तौर पर रविवार के दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ और रोटी खिलाएं। गुरुवार के दिन हरा चारा डालें गौ माता को, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठकर भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। संभव हो तो 1 लोटा जल भी आप जरूर अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें। विचार करिएगा, श्रद्धा पूर्वक हमने कहा है, यानी जो आपकी दिनचर्या है उसे अनुशासन पूर्वक करना है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करना है और अपने कार्य पर भी इस प्रकार से ध्यान दें तो अच्छी सफलता आप प्राप्त जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर